ये बहुत सारे अभ्यर्थियों का, लाखों करोड़ों अभ्यर्थियों का दर्द इसमें झलकना है जो लिखा हुआ है। नीतीश कुमार से मांग कर रहे नीतीश कुमार जी से कि लाखों अभ्यर्थियों के हित में आप फैसला लीजिए और दोनों शिफ्ट की परीक्षा को रद्द कीजिए। जब तक परीक्षा रद्द नहीं होगी हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। और कल यानी कि 21 मार्च को सुबह 11 बजे बीपीएससी ऑफिस गेट पर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। अब हो सकता है बीपीएससी ये भी कहे कि भाई तो प्रिंटिंग प्रेस से आउट हुआ है तो ये पेपर लीक नहीं होगा, ये पेपर लीक नहीं माना जाएगा, बीपीएससी ऑफिस से नहीं लीक हुआ, ये भी कहे, ये कुतर्क देंगे। मैं चाहूंगा कि हर एक पेपर लीक के बाद कहा जाता है कि इतने 100 लोग रडार पर हैं, ये कोचिंग संस्थान रडार पे है, ये है वो है, लेकिन होता तो कुछ नहीं है, केवल नाम ही। ये पेपर का एक समझिए तो चाहे जांच एजेंसी का एक बन गया है ये कि ये कुछ डाल दो, बाद में कुछ होता नहीं। कि जो विशाल चौरसिया का नाम दिया जा रहा है, इसने न जाने कितने पेपर लीक कराए, उड़ीसा में भी ये बालासोर जेल में रहा। लेकिन देखा जाए तो क्या लगता है कि इस घटना के बाद भी ये विशाल चौरसिया मानने वाला है, क्योंकि इसको गिनती नहीं याद है। जेल भी गया, 1.5 महीना 2 महीना रहा, इतना पैसे बना रहा है, तो क्या लग रहा है कि इसके बाद ये मानेगा? मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आदर करता हूँ, प्रणाम करता हूँ ऐसे गुरुजनों को जो रियली में वास्तव में शिक्षा देते हैं, विद्यार्थियों को सही रास्ता दिखाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं दिल से। लेकिन बहुत सारे ऐसे शिक्षक तथा कथित शिक्षक हैं जो कोचिंग ही खोले हैं दलाली के लिए, सेटिंग के लिए। 99 रुपया का बैच, अब पता चला ना 99 रुपया, 100 रुपया, 999 का बैच का क्या मतलब होता है। आपका सवाल था जिसको गिनती याद नहीं है, अखबारों में छपी है, कैसे याद रहेगा गिनती में? ये तो हर परीक्षा का पेपर लीक करा, जेल में रह के पेपर लीक करा लेगा। इससे बड़े शर्म की बात क्या होगी बिहार सरकार की? लेकिन यहाँ पे बहुत सारे कोचिंग वाले हैं सभी। हमने कुछ दिन पहले पोस्ट भी किया था, कटअप कटअप का खेल खेलते। अब देखिए एक और बात सामने आ रही है, एक और बात सामने आ रही है। ये जो सेटर दलाल है, ये जो जिसको क्वेश्चन आंसर उसको बोलता है कि इतना क्वेश्चन तुमको आंसर रंगना है, मतलब 105 रंगना है, 105 से कम नहीं रंगना है और 115 से ज्यादा भी नहीं रंगना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हार्ट ऑफ, मैं हूं आदेश पुरी। बीपीएससी टीआरई 3 यानी कि तीसरे चरण की शिक्षक बहाली में पेपर लीक हुआ था और आज के समाचार पत्रों में यह सूचना दी गई है कि प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक हुआ था और विशाल कुमार उर्फ विशाल चौरसिया जो है उसका मास्टरमाइंड है। और आज के समाचार पत्र में यह भी दिया गया है कि उससे पूछा गया था कितने पेपर तुम अभी तक आउट कराए हो, तो उसने यही कहा कि गिनती याद नहीं है। यानी कि लगभग देखा जाए तो अनगिनत परीक्षाओं में पेपर लीक कराए हुए हैं। और बता दें आपको हम कि पेपर लीक हुआ है, ये तो बात अब स्थापित हो रही है। तो ऐसे में बीपीएससी जो है वो क्यों नहीं मान रही है कि पेपर लीक हुआ है और एग्जामिनेशन कैंसिल क्यों नहीं किया जा रहा है? हमारे साथ हैं छात्र नेता दिलीप हैं। इन्होंने एग्जाम कैंसिल करने के लिए कल यानी कि 21 मार्च को आंदोलन की घोषणा की है। और बता दें कि तैयारी में है ये लोग और इनका कहना है कि छात्रों की तरफ से हमें लगातार दबाव आ रहा है कि आखिर आयोग जो है वो एग्जामिनेशन कैंसिल करने से क्यों कतरा रही है। दिलीप जी, आपसे ही प्रश्न है कि आज लगभग खुलासा हो गया है कि प्रिंटिंग प्रेस से जो था ये क्वेश्चन पेपर आउट हुआ है। आउट तो हुआ है, बीपीएससी क्यों नहीं मान रही? अब हो सकता है बीपीएससी ये भी कहे कि भाई तो प्रिंटिंग प्रेस से आउट हुआ है तो ये पेपर लीक नहीं होगा, ये पेपर लीक नहीं माना जाएगा, बीपीएससी ऑफिस से नहीं लीक हुआ, ये भी कहे, ये कुतर्क देंगे। हो सकता है ये लोग, ये तो शिक्षा माफिया लोग जो अंदर बैठे हुए हैं तो अपना बचने के लिए हर तरह का कुतर्क देंगे। लेकिन हम तो सीधा ये कहते हैं कि पेपर लीक की बात बहुत सारे लोगों ने किया, हम लोग भी सबूत दिखाए। लेकिन जब बिहार सरकार की ही एजेंसी आर्थिक अपराध इकाई, जो बिहार का सीबीआई कह लीजिए उसको, कि बिहार के लिए सीबीआई का काम कर रही है, तो आर्थिक अपराध इकाई ने जब कह दिया कि पेपर लीक के पुख्ता सबूत है और जो 300 के लगभग लोगों को जेल भेजा गया, तो जेल तो आर्थिक अपराध इकाई ने नहीं भेजा है, उन्होंने अरेस्ट किया, सबूत दिखाया, जज ने यानी कोर्ट ने जेल भेजा है, यानी कि सत्यापित हो चुका है कि ये पेपर लीक है। तो अब उस रिपोर्ट के आधार पर बीपीएससी को तो कैंसिल करना चाहिए परीक्षा। लेकिन बीपीएससी परीक्षा कैंसिल नहीं कर रही है, तो इसके पीछे 2 बड़ी वजह है। एक तो यह है कि जिन लोगों से डील हुआ था 10 से 12 लाख रुपया, अगर परीक्षा रद्द हो जाती है तो वो तो 10 से 12 लाख रुपया अब नहीं देगा। जो 3 लाख रुपया पहले दे दिया अब तो नहीं देगा। या हो सकता है वो पैसा भी वो मांगने लगे कि भाई 3 लाख रुपया हमारा दीजिए। और परीक्षा अगर रद्द नहीं होती है तो 3 लाख रुपया तो पहले से लिया ही है, अब 10 से 12 लाख और लेगा जो डील हुआ था। तो ये तो वो अरबों रुपए का, वो लोग तो पकड़े गए हैं 270 लोग। 270 तो पकड़े गए हैं, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। ऐसे तो हजारों हैं, 270 तो उदाहरण है। ऐसे पटना में और जो भी बिहार के जिले हैं सब जगह इसी तरह की घटना हुई है। सभी जिला में कोई एक जिला अब नहीं बचा, जहां जहां सेंटर था हर जिले में इस तरह की बात हुई है।
तो क्योंकि देखिए अभ्यर्थी हमें बता रहे हैं 128 कैंडिडेट नालंदा के केवल हैं जो पकड़े गए हैं। अब ये तो रिकॉर्ड में आ ही रहा है, तो ये तो एक हजारीबाग से पकड़ा गया, इसमें नहीं आ रहा है। अगर ये पूरे जिला में अगर पकड़े जाते हैं बिहार के हर जिला में, तो बिहार के हर जिले से अभ्यर्थियों की सूची आती कि पटना से कितना जो अभ्यर्थी का है, पटना जिला का निवासी, नवादा का कितना है, दरभंगा का कितना है, समस्तीपुर का कितना है, वो सब जिला का था। लेकिन अभी तो पकड़ा गया सिर्फ हजारीबाग का, तो उसमें नालंदा का ज्यादा आ रहा है, क्योंकि नालंदा का सेंटर होगा, नवादा में हो सकता है वो सेंटर नजदीक में, तो वो नजदीक एरिया में था इसलिए वो पकड़ा गया है। अब जिसका सेंटर पटना होगा उसको कहां रखा गया होगा, तो वहां पकड़ा जाता तब पता चलता किसकी जिला का है। दिलीप जी, एक प्रश्न है कि जो विशाल चौरसिया का नाम दिया जा रहा है, किसने न जाने कितने पेपर लीक कराए, उड़ीसा में भी ये बालासोर जेल में रहा, लेकिन देखा जाए तो क्या लगता है कि इस घटना के बाद भी ये विशाल चौरसिया मानने वाला है, क्योंकि इसको गिनती नहीं याद है, जेल भी गया, 1.5 महीना 2 महीना रहा, इतना पैसे बना रहा है, तो क्या लग रहा है कि इसके बाद ये मानेगा? देखिए अभी मैं एक बात और पहले बता दूं, अभी जो आपने कहा कि ये नालंदा जिला के पकड़े गए जो रिकॉर्ड में आ रहा है, ये बिहार के हर जिला के लोग इसमें इन्वॉल्व है, हर जिला के अभ्यर्थी है। इसमें एक चीज ये भी देखा जाना चाहिए कि जो अभ्यर्थी पकड़े गए हैं, कम से कम जितने पकड़े उसी का रिकॉर्ड देखा जाना चाहिए कि ये अभ्यर्थी किस कोचिंग के है, किस कोचिंग से है ये। हमेशा ये देखा जाना चाहिए। लेकिन एक और चीज मैं टोकना चाहूंगा कि हर एक पेपर लीक के बाद कहा जाता है कि इतने 100 लोग रडार पर हैं, ये कोचिंग संस्थान रडार पे है, ये है वो है, लेकिन होता तो कुछ नहीं है, केवल नामी। ये पेपर का एक समझिए तो चाहे जांच एजेंसी का एक बन गया है ये कि ये कुछ डाल दो, बाद में कुछ होता नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा। 67वीं बीपीएससी पेपर लीक में भी और इससे पहले भी कई पेपर लीक में आया था कि कोचिंग संस्थान रडार पर, पटना के कई कोचिंग संस्थान रडार पर, बस अखबारों में छप गया, लेकिन आज तक कोई कोचिंग संचालक पे कार्रवाई नहीं होती है। तो यही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि कोचिंग संचालक, शिक्षक, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आदर करता हूं, प्रणाम करता हूं ऐसे गुरुजनों को जो रियली में वास्तव में शिक्षा देते हैं, विद्यार्थियों को सही रास्ता दिखाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं दिल से। लेकिन बहुत सारे ऐसे शिक्षक तथा कथित शिक्षक हैं जो कोचिंग ही खोले हैं दलाली के लिए, सेटिंग के लिए। 99 रुपया में बैच, अब पता चला ना कि 99 रुपया, 100 रुपया, 999 का बैच का क्या मतलब होता है। वो पढ़ाने के लिए नहीं होता है, वो आपको बुलाने के लिए होता है कि पहले आइए एडमिशन लीजिए, उसके बाद 10 लाख रुपया दीजिए, आपका सेटिंग करेंगे। शिक्षक में 60 लाख रुपया दीजिए, बीपीएससी में सेटिंग करेंगे। वो तो स्टूडेंट्स को बुलाने का तरीका है, कॉन्टेक्ट करने का। जैसे बहुत सारे पार्टी लोग जो हस्ताक्षर अभियान चलाते हैं या सदस्यता अभियान चलाते हैं कि भाई लोगों को जोड़े पार्टी से, सदस्यता अभियान पार्टी लोग चलाते हैं, तो इसी तरह ये अभियान है, टोकन मनी है, टोकन मनी ये अभियान है कि अभ्यर्थियों को, छात्र छात्राओं को पहले अपने पास बुलाओ, लालच देके कि 99 में, 999 में बैच शुरू कर रहे हैं, और उसके बाद उसका डेटा आ गया, उससे पर्सनली कॉल करके और मिल के बात किया जाता है कि कब तक ऐसे पढ़ते रहोगे, ऐसे नौकरी होगा जी, पैसा तो तुरंत हो जाएगा। जमीन बेच के, कर्जा ले लेके 5 रुपया 7 रुपया मतलब सैकड़ा के हिसाब से सूद ब्याज देकर लेता है लोग, कर्जा और देता है टीचर सबको और सेटिंग कराता है। ये बात है 99 या 999 रुपए के बैच का शुरू करने के पीछे। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि जितने शिक्षक 99 या 999 में बैच शुरू करे सब ऐसा ही होंगे, मैं ऐसा भी नहीं कर रहा, लेकिन अधिकतर ऐसा है जो कर रहा है। 1000 या 2000 में हम यूपीएससी का तैयारी करा देंगे और 3000 में मेडिकल का तैयारी करा देंगे। ये सारा सेटिंग का खेल चल रहा है, सबकी जांच होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं जो विशाल चौरसिया गिरफ्तार हुआ है, आपका सवाल था कि इसको गिनती याद नहीं है, अखबारों में छपी है, कैसे याद रहेगा गिनती में? ये तो हर परीक्षा का पेपर लीक करा, जेल में रह के पेपर लीक करा लेना, इससे बड़े शर्म की बात क्या होगी बिहार सरकार के लिए भाई? 2 महीना अंदर रहा, कितना करोड़ रुपया बना लिया। ऐसा तो हर कोई चाहेगा कि 1.5 महीना 2 महीना जेल में, 5 महीना जेल में रहे, करोड़ों रुपया उसको आ रहा है, तो क्या दिक्कत है भाई? तो ले लेगा। लोग विदेश जाता है पैसा कमाने, तो उससे अच्छा है कि जेल में रहकर करोड़ रुपया कमा ले रहा है, तो उसका बिजनेस बन गया। मैंने बार बार इस चीज का जिक्र किया है कि जेल जाता है 6 महीना में बाहर, 3 महीना में बाहर, फिर वो अगली परीक्षा में पेपर लीक कराता। लेकिन अब तो पता चला कि ये जेल से ही पेपर लीक, सिपाही भर्ती के पेपर लीक में भी ये था। बालासोर जेल से ही सेटिंग किया। अब बताइए, ये हर परीक्षा का पेपर, दरोगा का जो अभी हुआ एग्जाम, उसका भी पेपर लीक कराया होगा, बीपीएससी टीआरई 2 में भी हो सकता है, सिंधमारी किया हो, 1 में भी किया हो, इससे पहले जो भी परीक्षा हुई है दरोगा सिपाही या कुछ सब में संलिप्त होगा सब क्या। और ये भी देखा जाना चाहिए कि ये जो विशाल चौरसिया और इस तरह के जो लोग हैं बहुत सारे, वो कौन कौन कोचिंग में जाता था और क्या करता था, ये भी देखा जाना चाहिए कि क्या कर, किससे इसका क्या कनेक्शन था, ये देखा जाना चाहिए। और ये भी देखा जाना चाहिए कि कुछ शिक्षक जो बोलते हैं कि हम ये कर देंगे स्टूडेंट्स के लिए, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो चुप क्यों हो जाते हैं ऐसे मामलों पे? ऐसे मामलों पे चुप क्यों है? क्यों नहीं सरकार से मांग करते हैं कि भाई परीक्षा रद्द हो और शिक्षा माफियाओं पे कठोर कार्रवाई हो? कौन शिक्षक है जो बोल रहे हैं बताइए?
क्यों नहीं शिक्षक बोल रहा है कि शिक्षा माफिया पे कठोर कार्रवाई हो? हम तो बोल रहे हैं, जो बड़े बड़े यूट्यूबर टीचर है बोले कि 15 साल या आजीवन कारावास की सजा हो शिक्षा माफियाओं को, जो भी इसमें संलिप्त हो। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे कोचिंग वाले हैं संलिप्त। हमने कुछ दिन पहले पोस्ट भी किया था, कटअप कटअप का खेल खेलते। अब देखिए एक और बात सामने आ रही है, एक और बात सामने आ रही है कि ये जो सेटर दलाल है, ये जो जिसको क्वेश्चन आंसर उसको बोलता है कि इतना क्वेश्चन तुमको आंसर रंगना है, मतलब 105 रंगना है, 105 से कम नहीं रंगना है और 115 से ज्यादा भी नहीं रंगना है, इस तरह का इंस्ट्रक्शन। और इसीलिए कुछ शिक्षा माफिया तथाकथित शिक्षक कटअप जारी करते कि इससे कम नहीं जाएगा, गारंटी दे रहे हैं। लगता है जैसे उसको शिक्षा माफिया बताया होगा। तो ये सब सेटिंग चल रहा है शिक्षकों का। नहीं तो कैसे कोई शिक्षक बोल रहा है भाई कितना कटअप जाएगा, ये हो जाएगा। हम बार बार कहते रहे थे, 4 साल 5 साल से हम बोल रहे हैं कि कटअप कटअप का खेल खेलना बंद करें। ये लोग सबसे बड़ा शिक्षा माफिया यही लोग है, हर एग्जाम का कटअप जारी करता है, वो शिक्षा माफियाओं को मौका मिल जाता है इसमें। और अब जब बीपीएससी मनमानी कर रही है, हम लोग परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं और नीतीश कुमार से मांग कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी से, कि लाखों अभ्यर्थियों के हित में आप फैसला लीजिए और दोनों शिफ्ट की परीक्षा को रद्द कीजिए। जब तक परीक्षा रद्द नहीं होगी हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। और कल यानी कि 21 मार्च को सुबह 11 बजे बीपीएससी ऑफिस गेट पर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आप जितने भी अभ्यर्थी है सभी लोग आइए और इस आंदोलन में साथ दीजिए। ये किसी एक की लड़ाई नहीं है। लेकिन ये भी लोग कह रहा है कि आचार संहिता है, चुनाव का घोषणा हो गया है और आप आंदोलन की का बात कर रहे हैं, ऐसे में छात्रों की गिरफ्तारी भी हो सकती है, लोग डरे सामने है। देखिए मुझे बड़ा अजीब लगता है कि जो लोग कंपटीशन का बैच चलाते हैं, कुछ ऐसे शिक्षक भी इस चीज का जिक्र कर रहे हैं। पता नहीं लोग कैसे पढ़ाई कराते हैं और करके आए हैं। आचार संहिता और कर्फ्यू लागू होना में अंतर होता है, इन लोगों को पता नहीं है क्या? आचार संहिता किसके लिए होता है? जो चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके लिए आचार संहिता लागू होता है कि भाई चुनाव में किस तरह से आप रैली समारोह कीजिएगा, नॉमिनेशन कीजिएगा, कितने लोगों को ले जा सकते हैं, कितनी गाड़ियां ले जा सकते हैं, कितना पैसा आप ले जा सकते हैं, ला सकते हैं, कितना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, ये सब के लिए होता है। कितना बैनर पोस्टर लगा सकते हैं, कितना रैली कर सकते हैं, इस सब के लिए आचार संहिता होता है। और कर्फ्यू में होता है कि भाई 5 लोग से अधिक खड़ा नहीं हो सकते, कहीं धारा 144 में होता है। ये तो आचार संहिता चुनाव आयोग ने जारी किया, हर चुनाव में होता है। 2019 में भी आचार संहिता लागू था। 2019 में हम 5 बार बीपीएससी ऑफिस के आगे आंदोलन किए थे। 64वीं बीपीएससी पीटी का जो रिजल्ट आया था, 14 क्वेश्चन का आंसर गलत था, तो 5 बार आंदोलन किए थे बीपीएससी गेट पर। आचार संहिता ही लागू था, चुनाव भी चल रहा था पूरे देश में और हम लोग आंदोलन भी कर रहे थे। बिहार के कई जिलों में भी चुनाव चल रहा था उस समय और हम लोग आंदोलन कर रहे थे। तो ये नहीं, आचार संहिता से इसका कोई मतलब नहीं है लेना देना। कर्फ्यू नहीं लगा हुआ है, धारा 144 नहीं लगा हुआ है। ये आचार संहिता चुनावी जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए, राजनीतिक पार्टियों के लिए है, ये छात्रों के लिए नहीं है। और हम लोग चुनाव लड़ने तो जा नहीं रहे हैं कि दिक्कत है। हम भी किसी राजनीतिक पार्टी से तो नहीं है, हम तो किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, हम भी बीपीएससी परीक्षार्थी रहे हैं। अब लड़ते लड़ते छात्र नेता बन गए, तो इसलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भ्रम जो फैलाया जा रहा है, फैलाया जा रहा है, ये भी शिक्षा माफियाओं के द्वारा किया जा रहा है आंदोलन को कमजोर करने के लिए। तो इसलिए अभ्यर्थियों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग शांतिपूर्वक बीपीएससी को सबूत दिखाएंगे कि देखिए क्या क्या सबूत है। जो आप ठोस द्रव लिक्विड की बात कर रहे हैं, गैस की बात कर रहे हैं, सारा आपको मिल जाएगा। इंग्लिश में भी मिल जाएगा और हिंदी में भी। गैस को अब हिंदी में इंग्लिश में कह दीजिए, जैसे कर दिया वैसे प्रस्तुत कर देंगे। ठोस को अगर हिंदी में देखिएगा हिंदी में दिखा देंगे, इंग्लिश में कहेगा इंग्लिश में, और भी भाषा में तो और भी भाषा में दिखा जाएगा। तो सारा सबूत दिखाया जाएगा, जो भी सबूत है। तो इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि आप लोग आइए, डरिए मत। और ये देखिए अभ्यर्थियों का दर्द इसमें झलक रहा है। ये बहुत सारे अभ्यर्थियों का, लाखों करोड़ों अभ्यर्थियों का दर्द इसमें झलक रहा है, जो लिखा हुआ है। ये दिल की बात है। अभ्यर्थियों के अंतरात्मा पे तो चोट पहुंचती है पेपर लीक के बाद, वो इसमें लिखा हुआ है। और ये इन नेताओं को नहीं दिखता है, ये चीज हमारी सरकार को नहीं दिखता है। पता नहीं कितने शर्मिंदगी की बात है कि क्यों नहीं कुछ बोल रहा है। हम सभी अभ्यर्थियों से अपील करेंगे, छात्र छात्राओं से अपील करते हैं कि आप लोग कल यानी 21 मार्च को बृहस्पतिवार को सुबह 11 बजे बीपीएससी ऑफिस आइए और शांतिपूर्वक हम लोग सबूत दिखाएंगे, संख्या दिखाएंगे सरकार को। और सरकार से, नीतीश कुमार जी से खासकर मांग करेंगे कि परीक्षा रद्द कर दीजिए। दोनों शिफ्ट की परीक्षा रद्द होनी चाहिए, दोनों शिफ्ट का पेपर लीक है। और शिक्षा माफियाओं पर कठोर कानूनी कार्रवाई कीजिए। और पटना पुलिस मुख्यालय और पटना पुलिस से भी हम हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि आप लोग भी हम लोग का सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये आप लोगों को चैलेंज किया गया है बीपीएससी के द्वारा, आपके द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया। आर्थिक अपराध इकाई पुलिस मुख्यालय पटना के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया है कि पेपर लीक था, सबूत है, और उसको ये बीपीएससी चैलेंज कर रही है।
ये तो आप लोग की प्रतिष्ठा का सवाल हो गया एक तरह से। तो हम तो आपकी प्रतिष्ठा बचाने के लिए भी लड़ रहे हैं, तो आप लोग हमारा साथ दीजिए, अभ्यर्थियों का साथ दीजिए। आपके फैमिली के लोग भी इसमें परीक्षा दिए होंगे, निश्चित रूप से दिए होंगे, कहीं ना कहीं दूर दूर तक आप देखिएगा दिए होंगे। तो आप लोग अच्छी तरह जान रहे हैं कि पेपर लीक है। हम लोग यही चाहते हैं कि परीक्षा रद्द हो दोनों शिफ्ट की और शिक्षा माफिया पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। तो कानूनी कार्रवाई की जाए। और हालांकि बता दें आपको कि प्रश्न पत्र लीक की बातें जो है वो अब आम हो गई है। सभी जगह ये खबरें आ रही है कि प्रश्न पत्र तो लीक है, अब जहां से लीक हुआ हो, बीपीएससी से हुआ हो, प्रिंटिंग प्रेस से हुआ हो या कहीं से हुआ हो, और ऐसे में छात्रों का कहना है कि अब परीक्षा जो है वो दूषित हो चुकी है और इसे अब कैंसिल करना ही चाहिए। लेकिन आयोग की तरफ से उस दिन के एक नोटिस के बाद कुछ भी ऐसी जानकारी नहीं दी गई है और ऐसे में छात्रों को लग रहा है कि आयोग जो है वो परीक्षा कैंसिल नहीं करेगा। तो देखिए, कल आंदोलन है और आंदोलन में आयोग को जो है वो सबूत सौंपा जाएगा, दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी कि भाई ईओयू ने जांच में सबूत पेश कर दिया है कि पेपर लीक है, तो एग्जामिनेशन को कैंसिल करें आप। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।